बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर हम आपके दरमियान मौजूद हैं और आज आपने गुज़िश्ता रात शब कदर की 27 गुजार ली और आज 27 का रोज़ा, आज की रात 28वीं रात है। चुनाचे हम आपको अब रमज़ान के बाद भी रोज़े रखने के बारे में कुछ बातें अर्ज़ करना चाहते थे। चुनाचे हमारे इस्तिखारों के जवाब से पहले मैं आपके सामने एक आध हदीस पेश कर देता हूँ, एक दो। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके बारे में आता है कि साहबी कहते हैं, अल्लाह ताला के रसूल ने मुझे 3 चीज़ों की वसीयत फरमाई। अल्लाह के प्यारे हबीब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 चीज़ों की वसीयत फरमाई, लिहाजा इन्हें हरगिज़ नहीं छोड़ता। साहबी कहते हैं, मुझे मेरे आका ने 3 नसीहतें की, मैं उसको नहीं छोड़ता। नंबर 1, मैं वितर अदा किए बगैर नहीं सोऊं। इशा की सुन्नतें फ़र्ज़ पढ़ने के बाद वितर पढ़े बगैर नहीं सोऊं, ये मेरे आका की वसीयत मुझे है, मैं इस्तेमाल करता हूँ। नंबर 2, मैं चाश की 2 रकतें तर्क नहीं करता, क्योंकि ये कसरत से तौबा करने वालों की नमाज है। चाश की नमाज की वैसे रकतें 12 हैं, लेकिन कोई 2 भी पढ़ ले तो चाश की नमाज उसी अदा हो जाती है। और यही फरमा दिया गया कि चाश की नमाज रिस्क का बहुत बड़ा सबब है, यानी बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए, तंग दस्ती ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए कि चाश की नमाज जब धूप फुल चमक जाए तो फिर उस वक्त चाश की नमाज ज़रूर पढ़ लिया करें। तो 2 वसीयतें सुनी आपने कि मैं वितर अदा करे बगैर न सोऊं, मैं चाश की 2 रकत तर्क न करूं क्योंकि ये कसरत से तौबा करने वाले की नमाज है, और हर महीने के 3 रोज़े रखा करूं। हदीस पाक में आता है कि जिसने 3 रोज़े हर माह रखे, क़यामत के रोज़ जब वो आएगा तो उसका ये ऐलान होगा कि ये वो खुश नसीब आदमी है जिसने पूरी ज़िंदगी रोज़े में गुजारी है, जबकि 27 दिन तो उसने खाना खाया है ना। लेकिन फिर भी अल्लाह का ये एहसान होगा कि अल्लाह की किताब कुरान पाक ये बता चुकी है कि हम 1 का 10 देते हैं, तो 3 रोज़े 30 रोज़े के बराबर हो जाते हैं। तो हमें हर माह के 3 रोज़े रखने चाहिए, मगर रमज़ान ख़त्म होते ही शव्वाल का महीना आ जाएगा और शव्वाल के 6 रोज़े रखने हैं। और शव्वाल के 6 रोज़ों के बारे में एक गलत फहमी ये पाई जाती है कि ईद के दूसरे दिन जो रोज़ा रखना शुरू करेगा उसी को रखना है शव्वाल के रोज़े, नहीं, बल्कि ईद के दूसरे दिन रोज़ा रखना चाहे रखे, मगर पूरे 29 दिन में जब चाहे रख सकता है। एक छोड़ के भी रख सकता है, एक साथ 6 भी रख सकता है, मगर ये जो ईद के दूसरे दिन का जो तस्वर है ना, ये इस्लाम में नहीं है। तो मुख्तसर ये है कि हमें हर माह के 3 रोज़े रखने हैं। आइए नियत करें और शव्वाल के 6 रोज़े रखने हैं। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे हबीब के सदके ये अजर अता फरमाए कि क़यामत के रोज़ जिसने शव्वाल के 6 रोज़े रखे रमज़ान के साथ, उसको पूरे 365 दिन के रोज़ों का सवाब मिल जाएगा। तो आपने 30 रोज़े रमज़ान के रखे, 6 शव्वाल के रख लिए, अब आपको पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिल रहा है। ये सवाब नहीं छोड़ना। तो बस ये कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारी मदद फरमाए। हम चलते हैं अपने सवालात की जानिब। आपने फरमाया कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है और मैंने इसका नाम साकिब रखना चाहा है, तो क्या ये बेहतर है कि नहीं? खैर, इसका इस्तिखारा तो नहीं होता, हमने फिर भी इस्तिखारा कर ही लिया। आपके शहजादे का नाम साकिब होना बेहतर है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये बच्चा आपको सदका जारिया बनाए। एक औलाद सदका जारिया बनती है, एक गुनाह जारिया बनती है। अल्लाह हमारी औलादों को सदका जारिया बनाए, मगर शर्त क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये अल्लाह ताला का ऑर्डर है। और रसूल पाक फरमाते, तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का कहो, ताकि जब ये बालिग हो जाए तो पक्का नमाजी हो जाए। और तुम्हारी बच्चियां 9 साल की हो जाएं तो उनको बच्चों के साथ खेलने से दूर कर दो, ना मेरे बच्चों से। तो इसमें भी बड़ा जो आज बेरारवी का दौर रहा है, तो लड़के लड़कियां एक साथ होते हैं,
9 سال تو کچھ بھی نہیں ہے نا، لیکن بہرحال اسلام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال میں نے آپ کا جواب دے دیا۔ یہ کراچی سے ہی ہے خط، اور کلفٹن کے علاقے سے ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ کراچی سے تعلق ہے، اس وقت دبئی میں جاب ہے، اور شوہر فیملی کے ساتھ سب مستقل کینیڈا شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ میں آپ کو کل جواب دے دوں گا، آج اس کا جواب نہیں دیتا، اب دوسرے کا دیتا ہوں۔ آپ فرما رہی ہیں خاتون، آپ کا گجرات سے خط ہے کہ 14 سال ہو گئے، ایک بیٹا ہے، اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے زندہ نہیں بچتا، اور ایسی بیماری ہے، صحت مند اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ قبول فرمائے۔ یہ مانگنے کی باتیں ہیں، لیکن یہ سن لیجئے کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ ہر روز کم از کم جو ہے ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھ لیا کریں، یا کریم و یا اللہ، یا کریم و یا اللہ، یا کریم و یا اللہ، یہ پڑھ لیا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و اولاد عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے کہا بچے پیدا ہوتے مر جاتے ہیں، تو جب آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سنا چکے ہیں کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر امید کے دنوں میں ایک خاص تعویذ عطا فرماتے تھے، جو آج تک آدھی سے قریب موجود ہے۔ وہ تعویذ ہم آپ تک پہنچا چکے ہوں گے، مجھے امید ہے۔ اس تعویذ کو پہن لیجیے گا امید کے دنوں میں، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو آئندہ خوش کر دینے والی اولاد عطا فرمائے، آمین۔ اس خط کے بعد ہمارے سلسلے کا آج تتمہ ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔